प्रिय छात्र नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियम क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का आलेखीय विधि, जो हर साल 5 मार्क का पूछता है बिहार बोर्ड क्लास 10th में 100 मार्क्स में। तो आज हम लोग एकदम अच्छे से सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में 5 नंबर एकदम बिल्कुल इजी तरीके से प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं। इसको समीकरण 1 कहेंगे और ये जो है 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 कौन है? ये है। इसको लिख लेते हैं x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है। x, अब क्या करेंगे, x को इस साइड रहने देंगे, नहीं पहले कर देते हैं x बराबर 6। इसको 6 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा। जब यहाँ अगर प्लस रहता तो ये इधर आता माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए इधर हम प्लस में लाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, x बराबर 6 माइनस के 3y। अब x को इस साइड छोड़ देंगे ताकि जो भी y का वैल्यू डाले वो x का वैल्यू निकल जाए। अब हम लोग यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे ताकि जो भी वैल्यू आए x और y का वो इस बॉक्स में हम डाल सके। 2 बॉक्स बनाएंगे क्योंकि समीकरण 2 है। अब 2 बॉक्स बना लेते हैं। चलिए 2 बॉक्स बन गया। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, इसमें भी लिखेंगे x और इसमें भी लिखेंगे y। ये जो बॉक्स है समीकरण 1 का है और ये जो बॉक्स है समीकरण 2 का है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 माइनस 3 इंटू 1, यानी 6 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब जो x का वैल्यू आया वो 3 आया। हम y के जगह पे 1 डाले हैं तो यहाँ लिखेंगे 1। x का वैल्यू 1 y के वैल्यू 1 डालने पर x का जो वैल्यू आया, आउटपुट जो आया वो 3 आया। अब फिर हम लोग इसी समीकरण में, यही समीकरण में एक और वैल्यू डालेंगे ताकि एक और बॉक्स भर जाए, एक और कॉलम भर जाए। अब हम लोग डालते हैं x बराबर 6 माइनस 3y। अब इसमें फिर कोई और वैल्यू डालेंगे, 6 माइनस 3 और यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। 6 माइनस 3 दूना 6, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हम 2 डालें तो ये जो वैल्यू आया इसका 0 आया। अब हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। यही है समीकरण 2। अब इसको लिख लेते हैं x 2x माइनस 3y, इधर 12 को ले जाएंगे क्योंकि ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा, बराबर की इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। अब 2x बराबर 12 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस के 3y होगा। अब क्या करेंगे, फिर x बराबर लिख लेंगे 12 जोड़ 3y बटा 2। अब इसमें हम y की जगह पे कोई ऐसा वैल्यू डालेंगे ताकि 2 से भाग लग जाए जोड़ने के बाद। तो हम लोग डालते हैं 3 इंटू 0 बटा 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 12, 3 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, बटा 2 यानी 12 बटा 2, ये आ जाएगा 6। यानी रखे 0 y के वैल्यू समीकरण 2 में और आया 6। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसी इक्वेशन में एक बार और y का वैल्यू डालेंगे ताकि दूसरा कॉलम भर जाए सेकेंड बॉक्स का। अब फिर लिख लेते हैं 12 जोड़ 3y और बटा 2। फिर डालेंगे 12 जोड़ 3 इंटू y की जगह पे
फिर जीरो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जीरो डाल चुके हैं, बार बार जीरो नहीं डालना है। कोई भी वैल्यू डालना है सिर्फ एक ही बार डालेंगे, एक बॉक्स में एक वैल्यू एक ही बार डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो 2 12 जोड़ 3 दूना 6/2, ये जो आएगा 12×6 18/2, यहाँ आ गया 9। अब यहाँ जो वैल्यू आया y के वैल्यू हम लोग ले लिए 2, तो x का जो वैल्यू आया 9 आया। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे, 9 से छोटा ही लेना है, 10 नहीं लेना है, क्योंकि ये छोटा सा ग्राफ ही आपको वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ग्राफ, चलिए ये मेरा निकल गया है, अब ग्राफ खींचते हैं। x का जो सबसे बड़ा वैल्यू है 9 है। अब यहाँ से ग्राफ खींचते हैं, चलिए ये ग्राफ खींच रहे हैं, ये फिर कहीं से बीच में से ले लेंगे और इस तरीक़ा से खींच देंगे। ये हो गया आपका ग्राफ। यहाँ लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y' और ये x' और यहाँ पे लिखेंगे x डैश इसलिए लिखे हैं ताकि इधर जो वैल्यू लिखाएगा वो माइनस में लिखाएगा, y' इसलिए लिखे हैं इधर जो वैल्यू लिखाएगा वो माइनस में लिखाएगा, और इधर ये दोनों प्लस में लिखाएगा। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप लोग इस नंबर को चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर को इस साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी लिखिए आप, लेकिन हाँ बीच में नहीं लिखिएगा कहीं भी। चलिए फिर देखते हैं -1 और ये -2, फिर -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। अब हम लोग इस बॉक्स में से जो भी वैल्यू आया है वो यहाँ पे डालेंगे। x का जो वैल्यू है 3 है, x का जो वैल्यू है 3 है, तो यहाँ है 3। y का जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ है 1। ये यहाँ पे पॉइंट बन गया 3 और 1 का। किसका पॉइंट बना? 3 और 1 का। तो 3,1 हो गया। फिर है सेकेंड कॉलम में 0 और 2, x का वैल्यू 0। अब इस पे ये जो x है इसमें हमको कहीं भी 0 दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो x का जो वैल्यू होता है हमेशा y पर 0 होता है, और 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। तो 0 कहाँ पे होगा? 2, y का जो वैल्यू है 2 है, तो यहीं पे 0 भी होगा, 0,2 यहाँ पे। अब इस पॉइंट को मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को इतना अच्छा से मिलाना है ताकि तिरछा नहीं हो, नहीं तो आपका सब किया हुआ बेकार हो जाएगा। इस तरह से हम मिला देंगे। फिर करेंगे सेकेंड बॉक्स में है 6,0। अब 6,0, 6, तो 0 यहाँ है, तो चलिए यहाँ पे डाल दिए। x का वैल्यू 6 था, y का वैल्यू जो 0 होता है x पर होता है, y का जो भी वैल्यू 0 अगर डालना हो यहाँ पे डालेंगे। अगर x का वैल्यू 0 डालना हो तो यहाँ इस लाइन में डालेंगे, और y का जो वैल्यू 0 होगा इस लाइन पे होगा, पूरा x लाइन पे। अब सेकेंड कॉलम में है समीकरण 2 का 9,2, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे होगा 9,2। अब इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को मिलाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसे कटान जो बिंदु है, जिस दोनों लाइन का, इस दोनों रेखा का जो कटान बिंदु है वो कितना है? 6,0। यहाँ पर लिख लेंगे कटान बिंदु 6,0। x का जो वैल्यू होगा 6 होगा, और y का जो वैल्यू होगा 0 होगा। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है से मेरा कटान बिंदु अगर गलत आया है तो आप जांच भी सकते हैं। कैसे जांचेंगे? देखिए जांचना कैसे है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जांच, यहाँ पे जांच लिख देते हैं। चलिए जांचेंगे कैसे? हम जो 2 समीकरण दिया हुआ है उसमें वैल्यू डाल के देखेंगे। 2 समीकरण क्या है? एक समीकरण है x + 3y
-6 बराबर के 0। यही समीकरण है पहला। और दूसरा जो समीकरण है 2x - 3y - 12 बराबर के 0, ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण वन में x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू जो है जितना आया है उतना डाल देंगे। x का वैल्यू 6 आया है और y का जो वैल्यू आया है वो 0 आया है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, इस समीकरण में हमको x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 डाल देना है। तो चलिए डालते हैं x + 3y - 6 बराबर 0। अगर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 डालने से अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे सही है, जो भी वैल्यू आया वो सही है। तो x का वैल्यू 6 डाल दिए, 3 × y का जो वैल्यू है 0 डाल दिए, -6 बराबर के 0। तो 6 प्लस के 3 में 0 से 0 और 6, ये क्या हो गया 0, और इधर भी 0। तो ये तो सही है, ये मेरा वैल्यू सही आया। फिर दूसरा समीकरण में डाल देंगे, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में डालेंगे 2x + 3y - 12 बराबर 0। कितना वैल्यू क्या डालना है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 डालना है। तो डाल के देखते हैं, 2 × 6 + 3 × 0 - 12 बराबर 0। तो 2 × 6 = 12 और 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 - के 12 बराबर के 0। अब देखिए इससे क्या हुआ, कट गया, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, यानी ये भी वैल्यू, ये भी इसमें भी क्या हुआ सही हो गया, यानी दोनों समीकरण का वैल्यू सेम आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू एकदम सही है, यानी 6,0 पर ही कटेगा, 6,0 पर ही कटेगा। ये अगर आप इस तरह बनाते हैं तो आपका 5 मार्क्स कोई भी नहीं छीन सकता है।